हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, आज एक बार फिर आप उत्तर प्रदेश में निकल रहे हैं। किन मुद्दे, कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या विचारधारा है, क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, अब की पहले हम पूरे प्रदेश में सब जगह हर जिले में जनरल सीट्स में गए थे। ब्राह्मण समाज के लोग खास तौर से उसमें इकट्ठा होकर के सामने आए थे। 90% वो लोग थे। लेकिन अब की हम लोग निकल रहे हैं रिजर्व सीट्स में। आज पहली शुरुआत है। 2 सीटों पर है, मंझनपुर और खागा में, और रिजर्व सीट्स हैं दोनों। उसके बाद परसों भी 2 रिजर्व सीट्स में हैं। हम लोग यहाँ पर बिल्लौर में हैं, फिर मोहान में हैं। लेकिन आगे इसके चलती रहेंगी। 30 तारीख तक लगातार हमारी मीटिंगें चलेंगी। इन सारी 86 सीटों को हम लोगों को जाके कवर करना है। सर, सभी ने देखा कि आपने युवाओं की बात कही, किसानों की बात कही, यहाँ तक कि राज्यसभा में भी सवाल उठाया आपने, और किसानों की बात पर बीजेपी ने आखिर मान लिया है कि किसानों के उन तमाम 3 बिल वापस कर लिए हैं। देखिए, हम लोग 1.25 साल से पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, हर फोरम पे किसान की बात करते रहे कि, और ये कहते रहे कि ये बिल जो आप नासमझी का बिल लेकर के आए, इसको वापस ले लीजिए और ये बिल थोपने का काम मत करिए। जब किसान खुद कह रहा है मेरे हित में नहीं है तो क्यों थोप रहे हैं? लेकिन उनकी एक जिद अड़ी हुई थी। अब आपने देखा उन्होंने मजबूरन, चुनाव आ गया इसलिए वापस लिया। अभी तो वो खुद ही इशारा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद हम इसको फिर लाने का काम करेंगे। तो किसान इन सब चीज़ों को देख रहा है। आपने MSP के लिए अभी भी आप नहीं लेकर के आ रहे हैं कोई बिल की MSP उनकी गारंटी हो जाएगी। आज अभी भी आपने कॉम्पनसेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी भी आप जो मुकदमे उनके ऊपर आपने सैकड़ों की संख्या में लाद दिए हैं, और कुछ लोग तो जेलों में बंद हैं, अभी भी उनको आपने मुकदमे वापसी की बात नहीं की। तो किसानों को इन्होंने जो 1.25 साल इसमें झोंका है, इसमें पूरा भारतवर्ष जो है वो पीछे, कई वर्षों के लिए पीछे चला गया है। ये इनकी जिद का नतीजा है। सर, अखिलेश यादव कहते हैं कि गुलदस्ता बनाएंगे छोटी छोटी पार्टियों का और सरकार बनाएंगे। देखिए, जिसके पास कुछ है नहीं, जिसके पास कुछ बचा नहीं है, वो इधर उधर ढूंढता है कि कुछ मिल जाए हमको, इधर से मिल जाए, उधर से मिल जाए। तो वहाँ पर भी यही स्थिति है। उनके पास चूंकि कुछ है नहीं तो वो ढूंढ रहे हैं चारों तरफ से, और ढूंढ करके आप ये बता दीजिए जिनके साथ वो कर रहे हैं या वो जो लोग उनके साथ में कर रहे हैं, उन सीटों की आप लिस्ट निकाल लीजिएगा और बाद में देख लीजिएगा अगर एक भी सीट वो जीतते हैं उनमें से, ना इनके पास उनको देने के लिए वोट है या ट्रांसफर करने के लिए वोट है, ना इनके लोग देने वाले हैं। समाजवादी पार्टी का एक भी व्यक्ति जो उनके साथ में जुड़ा हुआ है वो इन सीटों पर दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं देगा। ये लिखवा के रख लीजिए। और वही हाल उन लोगों का होगा इनकी, जहां ये लोग लड़ रहे हैं। तो ये सीटें तो ये पहले से हार गए। अब बाकी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर हम लोग हराने का काम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तहत आप उतर रहे हैं या फिर जो हिंदुत्व के एजेंडे पर उतर रहे हैं? देखिए, हम लोग कभी भी धर्म के नाम पे कभी नहीं उतरे और ना कभी उतरेंगे। हम लोगों का पार्टी का नारा ही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो हम लोग भाईचारा को लेके उतर रहे हैं, और भाईचारा को लेके पहले भी उतरे थे और अभी भी उतर रहे हैं। और इसीलिए जो हमारी मीटिंगें हो रही हैं, आज से जो शुरुआत हो रही है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये भाईचारे को लेकर के हर समाज के लोग उसमें इकट्ठा होने जा रहे हैं। कोई एक समाज का नहीं, सब समाज। ब्राह्मण समाज की रैली लगातार करते हैं, नया जोश भरते हैं और तमाम ब्राह्मणों की बात कहते हैं आप। देखिए, ब्राह्मण समाज को आपने देखा कि 500 से ज़्यादा तो हत्याएं सरकार कहती हो गई, 100 से ज़्यादा इनकाउंटर कर दिए, ये उनके आंकड़े हैं। तो उसके बाद ब्राह्मण समाज में तो रोष है ही। ब्राह्मण समाज को आपने कुछ देने का काम तो 5 साल किया नहीं। जिस तरह से आपने दलितों के साथ में अत्याचार किया, जिस तरह से आपने अल्पसंख्यकों के साथ किया, उससे उसी प्रकार से बल्कि कहीं ज़्यादा आपने ब्राह्मण समाज के ऊपर हमला कर दिया। अयोध्या, काशी, वृंदावन, तमाम जगह जनपदों में जाते हैं तो ये जनपद ऐसे हैं जहां हम लोग हमेशा से जुड़े रहे और हमेशा जाते रहे हैं। वहाँ पर हम लोगों की पार्टी ने कार्य किया है, चाहे अयोध्या हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे बिठूर हो। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो हम लोगों ने सैकड़ों करोड़ों का काम किया वहाँ पर। हम लोग दिखावे की तरह धर्म की बात नहीं करते हैं। हम रोज़ अपनी पूजा स्थान से करके बैठ करके निकलते हैं, तो इनके ढोकला नहीं बजाते हैं कि ढोल बजा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए हम ये कर रहे हैं। तो हम लोगों के यहाँ सबको छूट है, सब अपना अपना धर्म का करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो ये थे राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र जी। साफ तौर से एक बार फिर ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाएंगे, कैंपेन करेंगे और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 2022 में जो है सरकार बनाने के लगातार काम कर रहे हैं। कैमरा अमरीश के साथ मैं ओम पांडे, जनता टीवी, लखनऊ।